हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से हैं, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और जितने भी बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो आज की जो हमारी क्लास है वो इस बारे में है कि जैसे हम कभी भी अपना इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करना भी उनका एक पर्पस होता है, क्योंकि देखो ये जो है हम अपने बारे में बता रहे हैं तो आई एम श्योर हम कंफर्टेबल होने चाहिए। वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हेजिटेशन, टाइम पॉज, ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। आपका जितना सिंपल और क्लियर आपका इंट्रोडक्शन रहेगा उतनी ही ज़्यादा आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाएंगे जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। सो आइए आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि हमें इंट्रोडक्शन के टाइम पे किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए और कैसे इंट्रोडक्शन अपना देना चाहिए। देखो, सबसे पहले जब आपसे पूछा गया है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अब जैसे इंट्रोडक्शन के टाइप में एज ए स्टूडेंट हमने ऑलरेडी कर लिया था, आज हम ऐसा प्रोफेशनल कर रहे हैं और आगे देखते हैं प्रोफेशनल के रूप में हमें कैसे बात करनी है। देखो, सबसे पहले बात आ जाती है ग्रीटिंग की। ग्रीटिंग तो आपको करना ही है, कभी भी आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ग्रीट करना ही भूल जाएं, ये बहुत गलत चीज़ है। अगर मॉर्निंग है, अगर आपका 11:59 से पहले तक आपका इंटरव्यू है तो गुड मॉर्निंग, और अगर उसके बाद में है तो गुड आफ्टरनून, और आपका शाम में कितने भी टाइम पे है, 8 बजे भी है रात में भले ही, तो आप गुड नाइट नहीं, वहाँ पे भी आप गुड इवनिंग ही कह के उनको ग्रीट करेंगे। उसके बाद में ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है उनको धन्यवाद करना कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की। तो इस बात को आप इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब उसके बाद में आप अपना नाम बताएंगे। हाँ, अब नाम बताने में आप इन 2 पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे माई नेम इज़ और या फिर आई एम। ठीक है, सपोज मैं बोलूँ आई एम दीक्षा और माई नेम इज़ दीक्षा, लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे माई सेल्फ और फिर आप यहाँ पे माई सेल्फ से कभी भी हम इंट्रोडक्शन की शुरुआत नहीं करते, माई सेल्फ से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं करते हैं, ये बात का ध्यान रखा जाए। तो जैसे सैम्पल के रूप में देखिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम कपिल दीक्षित। Is it clear? Or my name is Kapil Dikshit. You don't need to say myself Kapil Dikshit. This is wrong. You will not start or you will not say myself this. ठीक है? So how you will say good morning sir, ma'am, or good morning everyone. Thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. I am Kapil Dikshit or my name is Kapil Dikshit. अब आप अपना बारे में बताएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। इसको बताने के हमारे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली इटसेल्फ। सपोज जहाँ आपका जन्म हुआ और वहीं आपका पालन पोषण हुआ, मीन्स आपका एजुकेशन भी वहीं से है, देन यू कैन से इटसेल्फ आप लगा दीजिए आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली इटसेल्फ। और जैसे सपोज जन्म तो आपका यूपी में हुआ बट आपका पालन पोषण, एजुकेशन आपका दिल्ली से हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे आई वॉज बॉर्न इन यूपी एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। और यू कैन से आई एम फ्रॉम गुजरात, और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम ओरिजिनली फ्रॉम प्रयागराज बट एट प्रेजेंट आई एम लिविंग इन दिल्ली। अलग अलग तरीके हैं। आई बिलोंग टू बुलंदशहर बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली। सो देर आर सो मैनी वेज टू से दैट फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग। आई बिलोंग टू दिस प्लेस आप आराम से बोल सकते हैं। देन यू विल हैव टू टेल योर क्वालिफिकेशन, जैसे कि आई हैव completed माई ग्रेजुएशन इन BSc कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सी आई सेड आई हैव completed, रिमेंबर हैव completed आप जब भी लगाओगे उसके साथ में आप अपना पास्ट ईयर वहाँ पे मेंशन मत करना। अगर आप अपना ईयर मेंशन करना चाहते हैं तो सिर्फ आप वहाँ पे V2 लगाइए, फिर वहाँ पे आपको हैज़ या हैव के साथ V3 नहीं लगाना है।
जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि वो मेरी ईयर के बारे में जाने, तो मैं बोलूँगी आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। आप चाहो तो ये बता सकते हो आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन इन BSc कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2022। इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड इन ईयर, यानी यू वॉन्ट टू शो टाइम, यू वॉन्ट टू एम्फिसाइज द टाइम, देन यू आर नॉट सपोज टू यूज हैज़, हैव प्लस V3. In that case you have to use V2 only. Okay, that you need to remember. एंड देन सपोज आप टीचिंग वगैरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं, देन यू कैन से आई क्लियर्ड माई CTET एग्ज़ाम लास्ट ईयर. सी आई हैव mentioned here last year, that's why I have used only cleared, means V2. And you can say I have been preparing for teaching exams since then मतलब तब से. जैसे कि मान लो आप कहना चाहते हैं कि मैंने 2022 में ग्रेजुएशन किया और मैं तब से ही अपने टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं आई हैव completed my graduation. If you want to use your year, I completed my graduation in 2022. I cleared my CTET exam last year, but I have been preparing for teaching exams since then. ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा. If you have any experience, then you can add your experience here. If you don't have any experience, then you no need to add anything. If you have experience, then how will you say? You will say I have been working as a teacher since 2023. आप अपना पोस्ट, अपना डेजिग्नेशन, अपना डेट सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. आई हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर सिंस 2023. और you can simply say that I have 1 year of experience as a teacher. I have 1 year of experience as a teacher. अब आपसे पूछा जाता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, देन डेफिनेटली यू विल से आई एम हार्ड वर्किंग, डिटरमाइंड, सेल्फ मोटिवेटेड एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. ऑप्टिमिस्टिक पर्सन का मतलब होता है आशावादी, जो हर एक चीज़ में अपना अच्छा ही सोचते हैं, उनको ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं. आई एम हार्ड वर्किंग, डिटरमाइंड, सेल्फ मोटिवेटेड एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. क्लोज करने के टाइम पे आप क्या बोलेंगे? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू. तो अब इस सैम्पल को हम कंप्लीट एक बार देख लेते हैं. गुड मॉर्निंग सर एंड मैम. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ कपिल दीक्षित. आई एम फ्रॉम प्रयागराज. I completed my graduation in BSc Computer Science from Delhi University. I am working as a senior developer in Mahindra company. I am self-motivated and optimistic person. Thank you so much for your time and attention, and I am looking forward to working with you. Thank you so much. That's it. So with this you are done with your introduction, and this much is more than sufficient. आप चाहें तो अपनी तरफ से 1-2 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, बट आपको एक बात ध्यान रखनी है, जितनी ज़्यादा चीज़ें सिंपल रहती हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहता है. ठीक है, ज़्यादा घॉस पॉस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. बस आपका कम्युनिकेशन स्किल को चेक करना है, तो आप जितना क्लियर बोलेंगे उतना ही बेहतर रहेगा. कॉन्फिडेंट बना आपको रहना है, और कुछ भी नहीं है. थैंक यू. आपको आई होप कि आपको ये क्लास पर समझ में आई होगी. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं. मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें वहाँ पूछ सकते हैं. डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें. वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.